हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाइड्रोथर्मल ओर डिपॉजिट्स। यह एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट्स कहने का मतलब है कि जो पहले से मौजूद चट्टान या खनिज है उसमें किसी हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन की वजह से जो भी ताप दबाव या फिर रासायनिक बदलाव कारण जो भी उसकी प्रक्रिया से जो नए मिनरल्स बनते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट्स। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन से बने हुए जो डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल ओर डिपॉजिट्स। The ore deposits which are commonly formed by the hydrothermal process are of gold, silver, copper, lead, zinc and mercury। और डिपॉजिट्स जो आमतौर पर हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया द्वारा बनते हैं वे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक और मरकरी के होते हैं। तो ये जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स होते हैं ये आमतौर पर कम तापमान में बनने वाले खनिज और धातुओं के लिए जाने जाते हैं। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, the fluid left during the later stage of crystallization of intrusive magma when the main rock forming minerals have already been precipitated is called residual fluid। जब मैग्मा से मुख्य चट्टान बनाने वाले जो खनिज पहले बन जाते हैं तो आखिरी में जो बचा हुआ गर्म तरल पदार्थ रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल फ्लूइड। Metals originally present in the magma concentrate in the fluid, metals originally present in the magma concentrated in this fluid। धातुएं जो मूल रूप से मैग्मा में मौजूद होती हैं वो इस बचे हुए द्रव्य में एकत्रित हो जाती हैं। This fluid, which is a hot watery solution containing mineralized liquids derived from an intrusive magma, is called hydrothermal solution। तो यह द्रव्य जो एक गर्म पानी जैसा घोल है जिसमें कि खनिजीकरण वाले द्रव्य होते हैं जो एक इंट्रूसिव मैग्मा मतलब पिघला हुआ गर्म पदार्थ जो कि धरती की सतह के नीचे धीरे धीरे जमता है और चट्टानों में अंदर तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन मूव थ्रू क्रैक्स एंड ओपनिंग्स present in the rocks and deposit their dissolved minerals there। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन चट्टानों में मौजूद दरारों और खुली जगहों से होकर गुजरता है और अपने घुले हुए खनिज को वहीं पे जमा कर देता है। Minerals which have lowest temperature of crystallization such as stibnite and cinnabar may migrate very far away, while those having higher temperatures of crystallization such as chalcopyrite may precipitate close to the parent igneous body। जिन खनिजों क्रिस्टलाइज होने का तापमान सबसे कम होता है जैसे स्टबनाइट और सिनाबार वे बहुत दूर तक जा सकते हैं, जबकि जिनका क्रिस्टलाइजेशन तापमान ज़्यादा होता है जैसे कि चार्कोपाइराइट वे अपने मूल इग्नियस बॉडी के पास जमा हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे घर के नीचे में एक गर्म पानी का स्रोत निकला, ठीक है, जो कि खनिजों से भरा हुआ है। तो वो गर्म पानी पाइप के थ्रू उठता है और दीवारों में मौजूद जितने भी छोटी दरार होते हैं उसको भर देता है। तो वहाँ पे खनिज का एक क्या होता है, जमा हो जाता है और वो एक परत बना देते हैं, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाता है, एक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट बन जाता है। On the basis of temperature of deposition, Lindgren has classified the hydrothermal deposits into three groups। टेम्परेचर ऑफ डिपोजिशन के आधार पर लिंडग्रेन ने हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स को तीन ग्रुप में बांटा है। पहला है हाइपोथर्मल डिपॉजिट्स, दूसरा है मेसोथर्मल डिपॉजिट्स और तीसरा है एपिथर्मल डिपॉजिट्स। पहला है हाइपोथर्मल डिपॉजिट्स। दीज आर द हाई टेम्परेचर डिपॉजिट्स which are formed close to intrusive body। Here the temperature ranges between 300 to 500 degrees centigrade। The chief ore minerals which are commonly found in hypothermal deposits are arsenopyrite, wolframite, native gold and chalcopyrite। तो ये बहुत उच्च तापमान वाले डिपॉजिट्स हैं जो कि इंट्रूसिव बॉडी के पास बनते हैं और यहाँ पे तापमान जो होता है वो लगभग 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। हाइपोथर्मल डिपॉजिट्स में पाए जाने वाले मुख्य अयस्क जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, आर्सेनोपाइराइट, वोल्फ्रामाइट, नेटिव गोल्ड, चाल्कोपाइराइट।
इन है हम लोग का मेसोथर्मल डिपॉजिट्स। These are the intermediate temperature deposits which are formed at some distance outward from the intrusive igneous mass. Here, the temperature ranges between 200 to 300 degrees centigrade. The chief ore minerals of mesothermal deposits are native gold, barnite, sphalerite, galena and argentite. तो ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर वाले डिपॉजिट्स हैं जो कि इंट्रूसिव इग्नियस मास से कुछ दूरी पर बनते हैं। मेसोथर्मल के मुख्य खनिज हैं नेटिव गोल्ड, बारनाइट, स्फलेराइट, गैलेना और अर्जेंटाइट। हम लोग का इपिथर्मल डिपॉजिट्स। These are the low temperature deposits formed very much away from the intrusive body and their temperature of formation ranges between 50 to 200 degrees centigrade. The ore minerals which commonly occur in epithermal deposits are ruby, silver, stibnite and cinnabar. तो ये लो टेम्परेचर वाले डिपॉजिट्स हैं जो कि इंट्रूसिव बॉडी से काफ़ी दूर पे बनते हैं और उनके बनने का तापमान जो होता है वो 50 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। खनिज जो सामान्य रूप से एपिथर्मल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं? रूबी, चांदी, स्टिबनाइट और सिनाबार। ये इमेज हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स के टाइप्स का दिखाया गया है जिसमें हाइपो, मेसो और इपोथर्मल डिपॉजिट्स को दिखाया गया है। तो सबसे नीचे में जो है वो हाइपोथर्मल डिपॉजिट्स हैं जहाँ पे कि तापमान सबसे कम होता है लगभग 50 से 200 डिग्री सेल्सियस और इसका उदाहरण है क्वार्ट्ज, पायराइट जैसे इसमें खनिज जो होते हैं इसमें जमा होते हैं। उसके ऊपर है मेसोथर्मल डिपॉजिट्स जहाँ का तापमान मध्यम होता है लगभग 100 से 300 डिग्री सेल्सियस और इनमें सिल्वर, कॉपर, गोल्ड जैसे खनिज आते हैं। उसके ऊपर है एपिथर्मल डिपॉजिट्स जो सबसे गर्म होते हैं और यहाँ का तापमान 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और इनमें सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं मिलती हैं और ये सभी वॉल्केनिक और हाइड्रोथर्मल क्षेत्र में बनते हैं लेकिन तापमान अलग-अलग और परिस्थितियाँ सबकी अलग-अलग होती हैं। फिर इमेज के लेफ्ट साइड में नीचे तरफ देखिए पोरीफेरी और स्कार्न डिपॉजिट्स बनते हैं। तो जो पोरीफेरी डिपॉजिट्स हैं वो बहुत बड़े मैग्मेटिक सिस्टम से बनते हैं जहाँ पे कि गर्म मैग्मा क्या होता है धीरे धीरे खनिज के रूप में जमा होते हैं और ये अक्सर कॉपर, सोना जैसी धातुओं का स्रोत बनते हैं। वहीं पे स्कार्न डिपॉजिट्स तब बनते हैं जब मैग्मा और चूना पत्थर जैसी चट्टानें आपस में एक दूसरे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती हैं और जिससे कैल्शियम सिलिकेट खनिज बनते हैं और ये भी धातुओं का एक स्रोत बनते हैं, बहुमूल्य धातुओं का। फिर लेफ्ट साइड में हाइपोथर्मल डिपॉजिट्स के ऊपर देखिए क्वार्ट्ज वेन्स है। तो इस इमेज में जो क्वार्ट्ज वेन्स दिखाए गए हैं वो दरअसल पतली सफ़ेद परतों के रूप में दरारों में भरी हुई है। ये वेन्स हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं से बनी होती हैं और जहाँ पे गर्म पानी जो है वो सिलिका लेकर के इन दरारों में जमा हो जाता है। समय के साथ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इनमें जमते जाते हैं जिससे एक मजबूत सफ़ेद चमकदार वेन्स बन जाती है और ये अक्सर सिलिकेट खनिजों के जमा होने का एक अच्छा उदाहरण है जो चट्टान में मजबूती और संरचना को जोड़ते हैं। इमेज के राइट साइड में देखिए यहाँ पे वेन्स और प्रेसिया पाइप्स हैं। वेन्स वो पतली दरारें वाली लाइन है जिसमें अलग अलग खनिज जमा होते हैं जैसे क्वार्ट्ज, पायराइट और कैल्साइट। ये दरारें चट्टानों में प्राकृतिक रूप से बनती हैं और बाद में गर्म पानी से खनिजों का जमाव होता है। वहीं एम्ब्रेसिया पाइप्स वो पाइप जैसी संरचनाएं हैं जो वॉल्केनिक गतिविधियों के दौरान गर्म गैसों और तरल पदार्थ के बहाव से बनती हैं और इन दोनों की बनावट वॉल्केनिक या हाइड्रोथर्मल गतिविधियों का नतीजा होती है और इनसे अलग अलग तरह के खनिज जमा होते हैं। इमेज के राइट साइड में देखिए मीटियोरिक वाटर और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स है। इस इमेज में जो मीटियोरिक वाटर दिखाया गया है वो बारिश के पानी के रूप में ज़मीन पर आता है और धीरे धीरे चट्टानों के बीच से नीचे जाता है। वहीं हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स गर्म दबाव वाले तरल होते हैं जो चट्टानों के भीतर से होकर के ऊपर आते हैं। मीटियोरिक वाटर जब नीचे जाता है तो वो खनिजों को घोलता है और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स के साथ मिलकर अलग अलग डिपॉजिट्स बनाता है जैसे कि क्वार्ट्ज या पायराइट। इमेज के टॉप में देखिए यहाँ पे सिलिका कैप और हॉट स्प्रिंग है। इस इमेज में सिलिका कैप वो परत है जो हॉट स्प्रिंग के आसपास बनती है
जब गर्म पानी सतह पर आता है तो उसमें घुले हुए सिलिका क्रिस्टल धीरे धीरे जमकर एक ठोस परत बना देते हैं, जिसे सिलिका कैप कहते हैं। और हॉट स्प्रिंग खुद वो प्राकृतिक गर्म जल स्रोत होते हैं जहाँ से पानी गर्म होकर के ऊपर आता है और खनिजों को साथ लेकर के आता है, और जिससे कि ये एक विशेष संरचनाएं बन जाती हैं। Basis of mode of formation, the hydrothermal deposits have been classified into two groups, cavity filling deposits and replacement deposits. तो फॉर्मेशन के आधार पे जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स, दूसरा है रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स। Cavity filling deposits. These deposits are formed when hydrothermal solution deposit their dissolved minerals in the various types of openings present in the rocks. ये डिपॉजिट्स तब बनते हैं जब हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन अपने घुले हुए खनिजों को पृथ्वी के भीतर मौजूद विभिन्न प्रकार के ओपनिंग्स वाली जगहों में जमा करते हैं। इन दिस डिपोजिशन नो रिप्लेसमेंट इज इन्वॉल्व, और इस डिपोजिशन में कोई भी रिप्लेसमेंट शामिल नहीं होता है। सच अ डिपोजिशन टेक्स प्लेस बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो डिपॉजिट होता है वो टेम्परेचर और हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के दबाव में बदलाव से होता है। मोस्ट ऑफ द इपीथर्मल डिपॉजिट्स आर कैविटी फिलिंग टाइप, और ज़्यादातर इपीथर्मल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कैविटी फिलिंग टाइप के होते हैं। तो कैविटी फिलिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब कोई खनिज या फिर घुला हुआ पदार्थ एक खाली जगह, एक गुफा जैसी जगह को भर देता है। मतलब कि वो जगह जो है वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई खाली जगह है, और उसके अंदर में जाकर के खनिज क्या होते हैं, भरते हैं, जिससे वो उस स्थान को, उस खाली जगह को, मान लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे कोई खाली जगह है सरफेस के नीचे में, तो इस जगह को अगर वो पूरी तरह से भर दे रहे हैं खनिज से, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी फिलिंग डिपॉजिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अगर हम लोग के यहाँ कोई टूटी हुई सीमेंट की दीवार है जिसमें कि एक खाली जगह बन गया है, ठीक है, तो जब हम उस खाली जगह को सीमेंट और फिर पत्थर से भर देते हैं तो वो जगह क्या होता है, पूरी तरह से भर जाती है। तो उसी तरह से कैविटी फिलिंग डिपॉजिट भी काम करता है। यह एक कैविटी फिलिंग डिपॉजिट का इमेज है। इसमें दिखाया गया है कि मैग्मा के गर्म होने से आसपास की चट्टानों में पानी और गैसें गर्म होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। जब ये तरल पदार्थ गुफाओं या खाली जगहों में जाते हैं तो वहाँ पे समय के साथ हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ जमा होकर के क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और ये अक्सर रॉक के अंदर की खाली जगहों को भरते हैं और धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, जिससे खूबसूरत क्रिस्टल या मिनरल लेंस बन जाते हैं। और रंग और पैटर्न भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सफ़ेद, नीला या हल्का भूरा। इस प्रक्रिया में अलग अलग खनिज पदार्थ जमा होते हैं, जैसे फ्लोराइड एंड कैल्साइट, गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट, सल्फाइड मिनरल्स और क्वार्ट्ज वेन्स। दूसरा है हम लोग का रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स। These deposits are formed due to chemical interaction between the hydrothermal solution and the country rocks. ये डिपॉजिट्स हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन और कंट्री रॉक्स के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं। The ore minerals are deposited from a mineral bearing solution in place of the country rocks, the latter being dissolved and removed in solution. खनिज युक्त सॉल्यूशन से और मिनरल्स जो हैं वो कंट्री रॉक्स की जगह पर जमा हो जाते हैं, और बाद में कंट्री रॉक्स उस सॉल्यूशन में घुल करके हट जाते हैं। रॉक ओपनिंग्स by precipitation and the replacement of their walls may occur simultaneously. तो चट्टान की दरारों का भरना और उनकी दीवारों का रिप्लेसमेंट एक साथ ही हो सकते हैं। Thus, there may be a gradation between these two types of deposits. तो इस प्रकार इन दो प्रकार के डिपॉजिट्स के बीच में क्रमिक अंतर पाया जाता है। Replacement dominates under condition of high temperature and pressure, whereas cavity filling dominates under condition of low temperature and pressure. रिप्लेसमेंट हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में, और कैविटी फिलिंग कम टेम्परेचर और कम प्रेशर के कंडीशन के में प्रमुख रूप से होते हैं या वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स के लिए को भी हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम चीनी को पानी में डालते हैं और गर्म करते हैं तो चीनी क्या हो जाता है, वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, और उसके बाद आप चीनी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर क्या होती है,
पुरानी चीज़ यानी चीनी जो है वो गायब हो जाती है और वहाँ पे अब आपको पानी देखने को मिलता है। तो यही है रिप्लेसमेंट डिपॉज़िट्स, यानी किसी चीज़ जो पहले से वहाँ मौजूद था, उसको हटा करके मतलब उसमें घुल करके उसको एक नए खनिज में बदल देना। उसी का हम लोग ये एक रिप्लेसमेंट डिपॉज़िट का इमेज है। इसमें मैग्मा चैम्बर से गर्म मैग्मेटिक और हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ ऊपर आते हैं और आसपास की चूना पत्थर या मार्बल जैसी चट्टानों को बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में अलग-अलग खनिज जमा होते हैं जैसे स्कार्न गार्नेट, सिलाइट, चाल्कोपाइराइट, गैलेना और स्पिलेराइट। इस तरह ये तरल पदार्थ पुरानी चट्टानों को बदलकर नए खनिजों का निर्माण करते हैं और इसे हम रिप्लेसमेंट डिपॉजिट कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।